अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं दो स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जिनकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर बोलना सीखेंगे। फ़िक्रात क्या हैं? जोड़ जोड़ में दर्द है, गली गली में शोर है। ये वाले दो फ़िक्रात हम एक स्ट्रक्चर की मदद से सीखेंगे और लास्ट वाले दो फ़िक्रात है घर घर इस बारे में बात हो रही है, बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। तो इस तरह के फ़िक्रात और भी हम देखेंगे आज की इस लेसन के अंदर। इनको हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर की मदद से। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपने डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ करते ही रहते हैं। तो अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइप के फ़िक्रात के लिए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे देयर इज़। सबसे पहले लिखा करेंगे देयर इज़, उसके बाद आ जाया करेगा नाउन। ठीक है, जिस भी नाउन के बारे में बात होगी उसके बाद वो आ जाया करेगा। फिर नाउन के बाद आया करेगा इन ईच एंड एवरी, इन ईच एंड एवरी। फिर ये आ जाया करेगा और उसके बाद एक और नाउन आया करेगा। ठीक है, ये है हमारा आज का स्ट्रक्चर। आगे देखते हैं कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। इस तरह थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि दो दफ़ा नाउन अंदर आ रहा है तो हम कैसे इसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर है हमारे पास पहला स्ट्रक्चर, तो इसकी मदद से देखते हैं हमने इसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फ़िक्रा हमारा क्या है? जोड़ जोड़ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है। सबसे पहले हमने लिख लिया है देयर इज़, देयर इज़, जोड़ जोड़ में दर्द है, देयर इज़। दर्द की इंग्लिश है पेन, दर्द, पेन। देयर इज़ पेन, देयर इज़ पेन। इन ईच एंड एवरी, इन ईच एंड एवरी जोड़ के लिए आ जाएगा लिम, लिम। बी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, बी की आवाज़ नहीं आएगी, बी को नहीं बोलेंगे, लिम। देयर इज़ पेन इन ईच एंड एवरी लिम, जोड़ जोड़ में दर्द है। इस तरह हमारा ये वाला सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है घर घर में झगड़ा है, घर घर में झगड़ा है। तो इसके लिए भी सबसे पहले यूज़ करेंगे देयर इज़, देयर इज़। उसके बाद आ जाएगा झगड़ा, झगड़ा ये भी एक नाउन है और उसके बाद ये घर घर ये भी नाउन है कि हर घर के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक नाउन है। ठीक है, इसलिए हमारे पास ऊपर भी दो नाउन आ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आ जाएगा देयर इज़ अ क्विरल, देयर इज़ अ क्विरल इन ईच एंड एवरी हाउस, देयर इज़ अ क्विरल इन ईच एंड एवरी हाउस, घर घर में झगड़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला फ़िक्रा देखते हैं। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। तो ये वाला फ़िक्रा है गली गली में शोर है, मतलब नॉइज़ नहीं है। इसका मतलब है कि गली गली में जो शोर है कि कोई अफवाह उड़ी हुई है, कोई अफवाह। ठीक है, इससे मुराद वो है। ठीक है, गली गली में शोर है मतलब कि गली गली में ये वाली अफवाह उड़ी हुई है, इससे मुराद ये है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? देयर इज़ अ रूमर, रूमर अफवाह। ठीक है, तो इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे देयर इज़ अ रूमर, देयर इज़ अ रूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली में। ठीक है, देयर इज़ अ रूमर इन ईच एंड एवरी स्ट्रीट, गली गली में शोर है। तो इस तरह ये वाला जुमला भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है कदम कदम पर ख़तरा है, कदम कदम पर ख़तरा है। तो इसको कैसे बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रक्चर में से देयर इज़, उसके बाद आ जाना है ख़तरा। ख़तरे की इंग्लिश होती है डेंजर, देयर इज़ डेंजर। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एट, अब इन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, कदम कदम पर, तो इसलिए आ जाएगा डेंजर और उसके बाद आएगा एट ईच एंड एवरी स्टेप, एट ईच एंड एवरी स्टेप, कदम कदम स्टेप। ठीक है, कदम के लिए यूज़ करेंगे स्टेप। देयर इज़ डेंजर एट ईच एंड एवरी स्टेप, कदम कदम पर ख़तरा है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर और देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। बच्चा बच्चा भूखा है, बच्चा बच्चा भूखा है।
अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है सेकंड टाइप के फ़िक्रात। सेकंड टाइप के फ़िक्रात के लिए सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है कि ईच एंड एवरी, अब इसे लिखना करना है हमने फर्स्ट, ठीक है। ईच एंड एवरी इसे लिखेंगे पहले, फिर आ जाए करेगा नाउन और उसके बाद आया करेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस जो है कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जुमला हमारे पास क्या है इस स्ट्रक्चर का, बच्चा बच्चा भूखा है, ठीक है। बच्चा बच्चा भूखा है। ईच एंड एवरी, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में से ये लिख लिया करना है ईच एंड एवरी, फिर बच्चे की इंग्लिश आ गई चाइल्ड। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री। ईच एंड एवरी चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा बच्चा भूखा है। तो इस तरह ये सेंटेंस भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट। ईच एंड एवरी, उसके बाद ऊपर स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्या आना है नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया चाइल्ड, फिर आना है हेल्पिंग वर्ब। अब जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जानता है ता है आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपल फ़िक्रात के अंदर यूज़ नहीं होता। उधर एस या फिर ई एस का इजाफा करते हैं मेन वर्ब के साथ जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर चाइल्ड, ठीक है। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस का इजाफा कर दिया, नो को नोज कर दिया है। ईच एंड एवरी चाइल्ड नोज अबाउट इट, बच्चा बच्चा इस बारे में जानता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास घर घर इस बारे में बात हो रही है। घर घर इस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस सेम ही है। अब यह सेंटेंस आ रहा है अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का। पहले जो अभी हमने देखा सेंटेंस वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट का और ये वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के मुताबिक जो है ना इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आगे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी हाउस, ठीक है। घर घर इस बारे में बात हो रही है, ईच एंड एवरी हाउस ये आ जाएगा सबसे पहले और उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज़। ईच एंड एवरी हाउस इज़, फिर बात करना टॉकिंग, ईच एंड एवरी हाउस इज़ टॉकिंग अबाउट इट। अब क्योंकि ये वाला जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूस का तो इसलिए उधर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इज़, और जो मेन वर्ब है वो भी आता है एक्शन फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो इधर भी हमने आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज़ किया है। ईच एंड एवरी हाउस इज़ टॉकिंग अबाउट इट, घर घर इस बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस शहर शहर गंदगी है। शहर शहर गंदगी है। ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड। ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड, शहर शहर गंदगी है। ईच एंड एवरी सिटी इज़ पोल्यूटेड। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको अच्छी तरह इन स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई होगी, आपने इस लेसन को भी इंजॉय किया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको मिलती रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।